बीजेपी ने कहा हिंदू हिंदू भाई भाई। और अब ये देखिए शुवेंदु अधिकारी का काफिला आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काफिला किस लिए निकला है? जीत का तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि अभी काउंटिंग ईवीएम की शुरू नहीं हुई है। दिनेश, शुवेंदु अधिकारी इंश्योर कर रहे हैं कि हर जगह उनकी प्रेजेंस दिखाई दे। इलेक्शन वाले दिन भी वो दिखाई दे रहे थे और ये इंश्योर कर रहे थे ममता बनर्जी जहां पर हो वहां पर उनकी उपस्थिति भी हो। और यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि वो एक बार फिर से उस दौरान जब काउंटिंग चल रही है वो सड़कों पर हैं और उस दौरान भी मूड मिजाज भांपने में लगे हुए हैं। इधर देखिए रुझानों में असम में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिखाई दे रहा है। ये आपको हम लगातार बता रहे हैं कि ये बैलेट पेपर की तरफ से मिले हुए रुझान है। अभी ईवीएम का पताना बाकी है कि मामला किधर जा रहा है। उसमें भी जो बैलेट पेपर के रुझान है उसमें भी ये 216 सीटों के रुझान है। ये भी इंटरेस्टिंग है, 216 सीटों में 105 और 110 है, यानी अभी यकीन मानिए बहुत कुछ होना बाकी है। वो क्या बड़ा फेमस डायलॉग है फिल्म का, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 293 के हिसाब से अगर 200 एक ब्रेकिंग, दुर्गापुर पश्चिम से बीजेपी आगे। दुर्गापुर पश्चिम से बीजेपी आगे। दिनेश गो अहेड। बंगाल में रुझान एक बार फिर से आपके सामने 105 102। ये कभी भी आपको ये नहीं दिखाई दिया कि 10 8 9 इससे ज्यादा आपको मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई दे। मतलब ये मामला शुरुआत से ही कांटे का बना हुआ है। ईवीएम बस खुलने ही वाले, उसके बाद क्या ये अंतर बदलेगा या ऐसा ही रहेगा? इधर देखिए टीवी के संदर्भ में बहुत पीछे चल रहा था, अचानक उसने लीड बनाई है और 17 पर पहुंच गया है। अब तो बल्कि 19 पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इधर आप देख रहे हैं एआईएडीएमके बहुत पीछे 8 पर दिखाई दे रहा है और डीएमके प्लस उनके अलायंस के साथ डीएमके 67 पर दिखाई दे रहा है। ये बताने के लिए काफी कि ये एक बार फिर से जो अगर यही रुझान नतीजों की तरफ जाते हैं तो डीएमके फिर से कुर्सी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। असम में मामला एकदम क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी 63 पर दिखाई दे रही है, कांग्रेस 9 पर दिखाई दे रही है। एआईयूडीएफ का खाता अभी भी खुलना बाकी है। पश्चिम बंगाल, अरे इंटरेस्टिंग विजय। अब दिनेश, मैं बार बार दिनेश को आज विजय बोल रहा हूं क्योंकि विजय किसकी होने वाली है ये मुझे जानना जरूरी है। लेकिन दिनेश सॉरी फॉर दिस। अब खैर 25 साल से जानने के बाद भी अगर नाम भूल रहा हूं तो वाकई में खैर ये बड़ी शर्मिंदगी। इसका मतलब यह है कि विजय आज टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है। विजय आज टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है। बीजेपी 105, टीएमसी 102। लेकिन बंगाल के नारों का, क्योंकि बड़ा बोरिंग सा लग रहा है अभी सब कुछ, बंगाल के नारों का अगर जिक्र करें, जतोई जतोई करो हमला, आबार जीते बंगला। मेरी बंगाली बहुत खराब है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लगे हुए हैं। इधर देखिए रुझानों में असम में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिखाई दे रहा है। ये आपको हम लगातार बता रहे हैं कि ये बैलेट पेपर की तरफ से मिले हुए रुझान है। अभी ईवीएम का पताना बाकी है कि मामला किधर जा रहा है। उसमें भी जो बैलेट पेपर के रुझान है उसमें भी ये 216 सीटों के रुझान है। ये भी इंटरेस्टिंग है, 216 सीटों में 105 और 110 है, यानी अभी यकीन मानिए बहुत कुछ होना बाकी है। वो क्या बड़ा फेमस डायलॉग है फिल्म का, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 293 के हिसाब से अगर 216 के ही रुझान अभी आपको मिल रहे हैं और उसमें 105 110 है तो फिर ये बताता है, जैसा निशांत बता रहे हैं, कि अभी बहुत कुछ बदलना, बहुत कुछ दिखाई देना अभी बाकी है। अभी किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यही फ्रीज हो रहा है, इसी तरीके से आगे गिनती जाएगी। 105 110 फिलहाल असम की अगर बात की जाए तो दिनेश आपकी बात सुन ली उन लोगों ने। एआईयूडीएफ को एक तो दिखाई दे रहा है यहां पर, लेकिन अब आइए जरा ये देखिए आपका बहुमत के चुंबक आपको दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, पश्चिम बंगाल 105 110, लेकिन 221 में से वो भी पोस्टल बैलेट रुझान। ये आपके सामने डिस्क्लेमर जरूरी है। लेकिन असम में यहां पर तो देखना यह जरूरी होता है कि कौन कितना दूर है। असम में देखिए 64 का वो फिगर है जो हासिल करना है। भारतीय जनता पार्टी तो बहुमत पर पहुंच गई लगती है रुझानों के हिसाब से, और वो भी 77 दूर है कांग्रेस। 77 की काउंट हुई है अभी तक। हाँ, वो भी पोस्टल बैलेट और रुझानों में। और यहां देखिए 118 तमिलनाडु, डीएमके 57 सीट सिर्फ दूर, लेकिन यहां टीवी के तो 52 दिखाई दे रहा है। इसमें अगर एआईएडीएमके भी दिखाते तो बहुत बहुत दूर वाला मामला हो जाता। और केरलम में 71 सीटें चाहिए, 65 पर एलडीएफ सिर्फ 6 सीटें दूर और अगर दिनेश पहुंच गया यूडीएफ। अगर ये टीवी के 26 है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। खबर ब्रेकिंग, मीताबाग आरामबाग से टीएमसी आगे। आरामबाग से टीएमसी आगे चल रही है, ये अभी बिग ब्रेकिंग ने बता दिया। लेकिन ये इतनी सारी ब्रेकिंग्स आ रही हैं रुझानों में, बंगाल में कांटे की टक्कर लगातार आप देख रहे हैं। एक बार फिर से ये फिगर 110 105 वाला आपको दिखाई दे रहा है। रुझानों में 293 सीटों का हाल क्या है, एक बार फिर से देखिए। अब क्या नक्शा धीरे धीरे ये बदलता जा रहा है। यहां क्या ये कलर धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है। 293 सीटें
293 सीटों का हाल क्या है? 294 का फिगर आपको दिखाई दे रहा है। एक काउंटरमांड हो गया, आगे उसका इलेक्शन और गिनती होगी, वो आपको मालूम है, वो फाल्टा की सीट है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं, अब अगर 105 और 110 को आप देखें, जैसे 5 का ही सिर्फ अंतर है, वैसे ही इसमें आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि क्या ये पूरी स्क्रीन एक पर्टिकुलर रंग से रंगती जा रही है, तो अभी उसमें देर है। अभी उतना ही हरा है जितना आपको यहां पे सैफरन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप देखें आंकड़ों के हिसाब से, अगर आप गिनेंगे तो 5 सीटें ज्यादा मिलेंगी सैफरन को आपको इसमें।